हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 35 क्वेश्चन नाभिक और नाभिकीय ऊर्जा चैप्टर का। मॉडर्न फिजिक्स का ये चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। दूसरा है, परमाणु क्रमांक है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक होता है। हीलियम परमाणु लिखा गया है, रॉ मिसप्रिंटिंग है। हीलियम परमाणु की सही संरचना है, उसमें 2 प्रोटॉन रहता है, 2 न्यूट्रॉन रहता है और 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। इसका सूत्र होता है 2He4। तीसरा है, चौथा है, निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थाई जो होता है वो होता है हीलियम। वो ग्राफ होता है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और द्रव्यमान संख्या के बीच। उसमें जो है हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो हाइड्रोजन के बाद अस्थाई, हाइड्रोजन से ज़्यादा अस्थाई है हीलियम, ठीक है। लेकिन सबसे कम, पूरा में देखेंगे तो सबसे कम अस्थाई है हीलियम। 5, निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है? अल्फा कण मूल कण नहीं है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मूल कण है। छठा क्वेश्चन है, किसी तत्व के 2 समस्थानिकों के नाभिकों में अवश्य होंगे। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होता है। 7वां क्वेश्चन है, यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या 235 और परमाणु क्रमांक है 92, तो यूरेनियम परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या होगी। इसमें प्रोटॉन की संख्या होगी 92 और न्यूट्रॉन की संख्या 92 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 143 और 92 हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? जिस पर आवेश नहीं है, फोटोन पर आवेश नहीं होता है। एक अल्फा कण बना होता है। अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। निम्नलिखित में सबसे अधिक अस्थाई कौन है? वो होता है फेरस, 26Fe56। फेरस जो है सबसे अधिक अस्थाई है। 11वां है, थोरियम 90 230 के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 140। 230 में 90 को घटा देंगे तो 140 हो जाएगा। नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या में 2 की कमी होता है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होता है। तो हमको पूछ रहा है परमाणु संख्या, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक AMU होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। ये 13 का आंसर ए होगा। एक AMU बराबर 1/Na ग्राम भी बोलते हैं इसको। Na हो गया अवोगाद्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.023 × 10⁻23। उसको रखने पर इसका मान आता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। नाभिक का घनत्व होता है नाभिक का घनत्व 2.29 × 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। नाभिकीय त्रिज्या की कोटि होती है 10⁻⁻15 मीटर। अगर परमाणु का पूछा जाए तो 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु में एक धनावेशित नाभिक की उपस्थिति सबसे पहले किस प्रयोग के द्वारा सुझाई गई? रदरफोर्ड के मॉडल द्वारा। 16 का सी ऑप्शन। 17 नंबर में है कि 2He4 + N14 7 PXPQ11H दोनों को बराबर करते हैं। इसमें 18, बायां साइड 18 द्रव्यमान संख्या है, इसमें P+1 है, तो P का मान हो गया 17 और नीचे 2 और 7 एक 9 हो गया, 9 इधर 1 है, तो ये Q का मान 8, मतलब द्रव्यमान 17 की ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट। नाभिकीय पदार्थों का घनत्व डी न्यूक्लियनों की संख्या ए के साथ निम्नानुसार परिवर्तित होता है। 18 का डी ऑप्शन। नाभिकीय पदार्थों का घनत्व द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियन संख्या पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए डी समानुपाती A⁻0 हो जाएगा इसका आंसर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जब BE49
परमाणु पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है तब नाभिकीय तत्वांतरों में से एक उत्पाद है C12 है, अन्य क्या होगा? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 19 का डी, ये वाला इक्वेशन हुआ तो 9 4 13, तो एक तो अन्य हो गया 12C6, तो इधर होगा 10N। ठीक है, कौन सा होगा? 10N। 10N किसको बोलते हैं? न्यूट्रॉन। 19 का आंसर हो गया डी। नाभिकीय संलयन में दो नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, निम्न में से ऐसी क्रिया के लिए कौन सा समीकरण सही है? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 01E जो लिखा हुआ मिसप्रिंटिंग है वो नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ 10N तक होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, नाभिक Al2713 और टेलुरियम 12552 के नाभिक त्रिज्याओं का अनुपात है लगभग। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक इसका ए ऑप्शन, आर बराबर होता है R0 A की पावर 1/3, R0 बराबर 1.2 गुना 10 की पावर -15 मीटर, 1.2 फर्मी भी बोलते हैं। तो एल्युमिनियम के लिए RAL हो गया 3R0 और टेलुरियम के लिए RTE हो गया 5R0। इन दोनों का जब अनुपात करेंगे 3/5 होगा। इसको 2 से गुना कर देंगे तो 6/10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। 21 का ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। नाभिकीय अभिक्रिया पर विचार करें। ये जो है इसको संतुलित करते हैं तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन है 2He4 ZXA Z+2 YA+3। तो W क्या हो जाएगा? 10N हो जाएगा। नीचे तो परमाणु संख्या संतुलित है लेकिन ऊपर में परमाणु संख्या संतुलित नहीं है। A+3 A+4 है बायां साइड, तो वो इधर है A+3, तो एक आएगा तो 10N। तो न्यूट्रॉन इसका आंसर होगा 22 का डी। यहाँ पर 22 में जो है इक्वेशन समीकरण मिसप्रिंटिंग है, वो जो हाथ का लिखा हुआ है उसको सही मानिएगा। यहाँ Z+2 नीचे आएगा, ये ऊपर में कैपिटल Z लिखा गया है दायां साइड उत्पाद में, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। न्यूट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन डी ऑप्शन। 23 का, यदि प्रोटॉन के पदार्थ को पूर्णतः ऊर्जा में बदल दिया जाए तो यह ऊर्जा लगभग होगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 23 का सी। 24 का, नाइट्रोजन 14 पर अल्फा कणों की बमबारी से प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं तो उत्सर्जन के बाद शेष नाभिक कौन सा है? तो इसका सॉल्यूशन देख। नाइट्रोजन 14 इसमें हीलियम इसको जोड़ देंगे तो ऑक्सीजन 8 17 हो जाएगा। एक प्रोटॉन हो गया 17 1 18 पुड़ गया, नीचे भी 8 1 9 पुड़ गया। तो ऑक्सीजन इसके साथ प्रोटॉन के साथ क्या उत्सर्जन होता है? ऑक्सीजन। द्रव्यमान संख्या 17 वाला। 24 का सी ऑप्शन। न्यूक्लियॉन संख्या 16 वाले नाभिक की त्रिज्या 3 × 10⁻⁻15 मीटर है, तब न्यूक्लियॉन संख्या 128 वाले नाभिक की त्रिज्या होगी। सॉल्यूशन देख लेते हैं। A1 16 है, R1 3 × 10⁻15 मीटर है, A2 128 है, तो R2 पूछ रहा है। तो R बराबर होता है R0 A की पावर 1/3, तो R1/R2 बराबर हो जाएगा R0 ख़त्म A1/A2 की पावर 1/3 दोनों पर हो जाएगा। यहाँ पर सबका मान रखने पर R1/R2 बराबर 1/2 आ गया, तो R2 बराबर हो गया 2R1, तो R2 बराबर 6 × 10⁻15 हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 25 का सी ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से समभारी, समभारी का मतलब द्रव्यमान संख्या समान, और ये जो है ये द्रव्यमान संख्या सी में समान है 14 14, और इस नीचे में 6 7 है इसका परमाणु संख्या। कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है जब 1 mu द्रव्यमान विलोपित होता है? इसमें सभी होगा, बस बी ऑप्शन में 10⁻³ के जगह 10⁻10 जूल होगा। बाकी इसमें मिसप्रिंटिंग है 27 में, तो 10⁻10 जूल होगा। इसका देख लेते हैं। ये 27 का 1 mu बराबर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
बराबर 1.49 गुना 10⁻⁻10 जूल बराबर 4.14 गुना 10⁻⁻17 किलोवाट घंटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम हम जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं वो है तो कहलाता है विखंडन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम संलयन अभिक्रिया। 29 का। 30 का एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक और संभावित अन्य उत्पाद देते हैं। सौर ऊर्जा का कारण है संलयन अभिक्रिया। और परमाणु बम में ऊर्जा स्वतंत्रता होती है निम्न न्यूट्रॉन और यूरेनियम 92-235 की श्रृंखला अभिक्रिया से। इसका सॉल्यूशन इसका ये ऑप्शन ये याद रखना विखंडन अभिक्रिया है। 92U235 प्लस 10N वो होता है बेरियम 14156 प्लस क्रिप्टॉन 9236 प्लस 310N प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 32 का ए ऑप्शन हो गया। 33 का तो सीधा है R1/R2 बराबर A1/A2 की पावर 1/3। Z 34 ए नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान क्रमशः नाभिक का m तो नाभिक का द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा कम होता है, तो इसका ऑप्शन 34 का ए हो जाएगा। नाभिक के संलयन संभव है केवल हल्के नाभिकों के बीच। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें जितना भी क्वेश्चन है इससे बाहर क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में नहीं रहेगा इस चैप्टर से, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।